एपिसोड की शुरुआत में हम शाओ शाओ को देखते हैं, जिसे लुओ के मुंह से ब्रेकअप की बात सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा होता। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो सच बोल रहा है, तो वो गुस्से में यहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद लुओ रोने लगता है, क्योंकि वो ये सब उसी के लिए कर रहा था। वो जानता था कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। दूसरी तरफ हम लेनी को देखते हैं, जो कि अपना फ़ोन छोड़कर जब पानी पीने के लिए जाती है, तभी युवान उसका फ़ोन चेक करने लग जाता है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ था, जो देखकर वो उससे फ़ोन वापस लेने लगती है और समझ गई थी कि युवान ने उसे शादी की बात सिर्फ एविडेंस के लिए की थी, जिस बात से उसे काफ़ी बुरा लगता है। और यहाँ पर उनके बीच में बहस काफ़ी बढ़ जाती है, जहाँ युवान उससे बोलता है कि मेरी लाइफ में आने जाने वाली लड़कियों में से तुम एक ही हो। जो सुनकर लिन्नी उसे पासवर्ड बताकर कहती है कि तुम चाहो तो एविडेंस को डिलीट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी है। ये सुनकर वो हंसने लगता है और उसका फ़ोन उससे वापस कर देता है। लेकिन लिनी के जाने से पहले वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो सुनकर लिनी काफ़ी डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और वो नीचे गिर जाती है, जिसे एक कपल देखकर उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अगले दिन अब हम योंगी को देखते हैं, जो कि फेंगमिंग की हार्ड डिस्क उसे वापस करती है और बताती है कि इसमें सारा डेटा रिकवर नहीं हो पाया है, जिसके लिए फेंगमिंग उसे थैंक्स कहता है। फिर वो उस हार्ड डिस्क को चेक करता है जिसमें शिंग की आवाज़ थी। वो यहाँ पर बताती है कि उसने जो टाइम कैप्सूल छुपाया है वो शायद आसानी से दिख सकता है। जो जानकर फेंगमिन सरप्राइज हो जाता है कि शिंग ने एक टाइम कैप्सूल छुपाया हुआ है, लेकिन डेटा पूरा ना होने की वजह से उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब जब वो दूसरी ऑडियो फाइल खोलता है तो उसमें शिंग एक गाना गा रही थी, जो सुनकर फेंगमिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही सॉन्ग था जो कि लुओ शाओ शाओ के लिए गा रहा था। और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर दो लोग एक ही गाना कैसे गा सकते हैं। दूसरी तरफ उर्फिला जब लुओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, तब वो एक रूम में लिन्नी को देखती है, पर फिर वो सीधा लुओ से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे फ्लावर्स देकर उसे शाओ शाओ के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि वो तो यहाँ से पहले ही चली गई। जिसके बाद उर्फिला उसे लिन्नी के बारे में बताती है कि उसने उसे यहाँ पर देखा। जो सुनकर लुओ उसे तुरंत मिलने के लिए जाता है, जहाँ लिन्नी उसे सारी बात बताती है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। जो सब जानने के बाद लुओ उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए, पर लिन्नी उस चीज़ के लिए डर रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली और होम टाउन सब चीज़ों के बारे में युआन जानता था, और अगर वो उसके खिलाफ गई तो युआन कुछ भी कर सकता था। तभी लिनी उसे बताती है कि युआन अपने एसेट्स को छुपकर फॉरेन में ट्रांसफ़र कर रहा है, जिनकी ये बातें उर्फिला भी सुन लेती है। जिस पर लुओ उसे बताता है कि उर्फिला भी अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कंपनी से वापस लेने वाली है। इतने में लुओ को एक फ़ोन आता है, जिससे कि वो एक घर को रेंट पर लेने की बात कर रहा था, जिसका रीज़न उर्फिला को समझ नहीं आता। लुओ अब यहाँ पर लिनी से बोलता है कि वो किसी को जानता है जो कि इस हाल में उसकी मदद कर सकता है। ये सुनकर लिनी को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लू शाओ शाओ को बताता है कि उसने उसके लिए एक जगह रेंट के लिए ढूंढ ली है। जो सुनकर शाओ शाओ खुश हो जाते हैं और उसे थैंक्स कहती है। बदले में लू कहता है कि तुम मुझे बस अपना इनिशियल बिजनेस पार्टनर बना लेना, जिसके लिए शाओ शाओ एग्री कर जाती है। फिर हम फेंगमिंग को देखते हैं, जो कि अभी उस म्यूजिक को सुन रहा था। इतने में लुओ वहाँ पर आ जाता है, जिसे फेंगमिंग वो सॉन्ग सुनाता है, और उसे सुनने के बाद लुओ समझ जाता है कि जो गाना अक्सर उसके मन में आता था वो शिंग का लिखा हुआ था, और जो लड़की अक्सर उसके ख्यालों में आती थी वो शाओ शाओ थी, क्योंकि उसकी बॉडी में शिंग का हार्ट लगा हुआ है। और क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, इसीलिए उसे शाओ शाओ के विजन्स आते थे। पर वो उसे सिर्फ इतना ही बोलता है कि ये तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन फेंगमिंग उसके मुंह से सब कुछ सच जानना चाहता था। जिस पर वो कहता है कि मैंने शाओ शाओ का सब बता दिया है, तो तुम उसी से सब पूछ लेना। जिसका ये बर्ताव फेंगमिंग को काफ़ी बुरा लगता है। तभी लुओ से ये भी बता देता है कि उसने शाओ शाओ से ब्रेकअप कर लिया है और अब से मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। इतना कहकर वो अपनी रूम में चला जाता है। यहाँ से अब हम लेनी को उर्फिला के साथ देखते हैं, जो कि कुछ दिनों से अपने होटल में रहने के लिए बोलती है, ताकि युवान उसे परेशान ना कर सके, और वो उसकी मदद करने का भी प्रॉमिस करती है युवान को सबक सिखाने में। इसीलिए लुओ ने ही उसे उर्फिला से मिलवाया था। तभी लेनी बताती है कि साउथ फ्रांस कंपनी मार्केट में एंटर करना चाहती थी, जिनके डायरेक्टर से बात करके युवान ने झूठ कहा कि उसके पास ब्रांड प्रमोशन के लिए एक एजेंट है, जिसकी बातों में आकर उन कंपनी वालों ने युआन के शाबू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। तो उर्फिला यहाँ पर लेने को उस दूसरी कंपनी और युआन के बीच के फाइनेंशियल रिलेशनशिप पता करने के लिए कहती है, जो कि उसके लिए फायदेमंद हो सकते थे। वहीं लुओ भी अपना सारा सामान पैक करके उस रूम से निकल जाता है और जाने से पहले वहाँ पर चाबी छोड़ देता है। इसके बाद रात को हम युआन को देखते हैं, जो कि उर्फिला से उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने के लिए किया था, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर रही थी। इस पर उर्फिला कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो उसे पहले वो साउथ फ्रेंच ब्रांड के रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट दिखाने होंगे, और दूसरा उसे प्रॉफिट का अमाउंट बताना होगा, जो कि रेक को इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। लेकिन इस सब की जगह युआन अपना एक रास्ता बताते हैं कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन फ्लो के बारे में सब जानना है तो उन्हें और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और इसमें उर्फिला से मदद मांगता है, पर वो मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। जो सुनकर युआन परेशान हो जाता है और वो उससे टाइम मांगता है कोई रास्ता ढूंढने के लिए।
जिसके बाद हम उर्फिला को लुओ और लिनी के साथ देखते हैं, जो उर्फिला खुश थी कि अब लुओ उसके साथ घर चलने के लिए मान गया है, पर उसे इस बात की हैरानी भी थी कि आखिर वो अचानक से कैसे मान गया। पर वो यहाँ पर उसे अपने और शाओ शाओ के ब्रेकअप के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी उर्फिला को एक फ़ोन आता है, जिसकी बातें लुओ काफ़ी ध्यान से सुनता है। सीन अब यहाँ से शाओ शाओ पर आता है, जो कि फेंगमिंग के साथ जॉगिंग कर रही थी। जिस बीच फेंगमिंग उसे टाइम कैप्सूल के बारे में पूछता है कि कभी शिंग ने शायद उससे इस बारे में जिक्र किया हो, लेकिन शाओ शाओ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो उसे लुओ के बारे में बताते हैं कि वो उसके घर से चला गया है, जो सुनकर शाओ शाओ को शौक लगता है, लेकिन फिर वो ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलती है कि मुझे अभी अपनी कंपनी को रजिस्टर किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए पहले वो अपने काम पर ध्यान देना चाहती है। वहीं और फिलहाल लिनी को रैक की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देती है, लेकिन वो रिपोर्ट्स नकली थी और ऐसा और फिलहाल युआन को फंसाने के लिए कर रही थी। इसके बाद हम योंगी को देखते हैं, जो कि शाओ शाओ को एक मैगजीन के बारे में बताती है, जिसके एडिटर इन चीफ उसके साथ काम करना चाहते थे, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर शाओ शाओ से यहाँ पर अपनी ब्रेकअप की बात बताती है, जो सुनकर योंगी हैरान हो जाती है। इतने में वहाँ पर एडिटर इन चीफ भी आ जाती है, जिनसे योंगी शूट की लोकेशन के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि वो लुओ क्लब में शूट करने वाले हैं, जो कि असल में लुओ फैमिली का एक होटल था। ये सुनकर शाओ शाओ काम करने से मना कर देती है, क्योंकि वो फिर से लुओ को फेस नहीं करना चाहती थी। पर योंगी उसे समझाती है कि इस तरीके से पर्सनल रीजन की वजह से तुम्हारे काम पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जिसकी बात भी शाओ शाओ समझ जाती है और काम करने के लिए मान जाती है। पर अभी उन्हें एक मेल और फीमेल मॉडल चाहिए थे। दूसरी तरफ हम युवई को देखते हैं, जो कि लुओ क्लब में था। तभी वो वहाँ पर लुओ को लिनी के साथ आते हुए देखता है, जो देखकर वो वहीं पर छुप जाता है और उनका पीछा करता है। लेकिन तभी अचानक से लुओ के साथ में दर्द होने लग जाता है, तो लिनी उसे संभालती है और पानी पीने के लिए अपने रूम में बुला लेती है। जो सब देखकर युवई शाओ शाओ को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने लुओ को लिनी के साथ होटल रूम में देखा। जो बात पीछे से डैड भी सुन लेते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। वहीं ओंगी और फिला को लुओ और शाओ शाओ के ब्रेकअप के बारे में बताती है, जो सुनकर उसे भी शौक लगता है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि उसके कंपनी का जो एम्प्लॉय है लू, वो अब शाओ शाओ के साथ काम करने वाला है, इसीलिए उसने उसके ऑफिस से भी रिजाइन कर दिया। जिस सब पर उर्फिला कैसी रिएक्ट करे उसे कुछ भी समझ नहीं आता और दोनों की ब्रेकअप के कारण के बारे में सोचने लगती है। तो योंगी बताती है कि उसने सिर्फ मुझे अपनी हार्ट सर्जरी वाली बात सीक्रेट रखने के लिए कहा था। दूसरी ओर लुओ लिनी के साथ जब टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर शाओ शाओ के डैड काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिन्हें रोकने की शाओ शाओ काफी कोशिश करती है, पर वो किसी की भी नहीं सुनते और लुओ को थप्पड़ मार देते हैं। जो देखकर लेने को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो युवे बोलता है कि उसने उन दोनों को एक ही रूम में साथ में जाते हुए देखा था। हालांकि शाओ शाओ जानती थी कि लुओ ऐसा नहीं है और जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए वो सच के बारे में उसी से पूछती है। पर लुओ यहाँ अपनी कोई भी सफाई नहीं देता, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। और जाने से पहले युवा उन दोनों को शाओ शाओ से दूर रहने के लिए वार्न करता है। जिन सब के जाने के बाद लुओ रोने लग जाता है, क्योंकि उसे ये सब ना चाहते हुए भी करना पड़ा, ताकि शाओ शाओ से नफरत करने लगे। अगले दिन अब हम देखते हैं कि लिनी शाओ शाओ के बुलाने पर उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे पिछली रात के बारे में पूछती है। यहाँ से अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ शाओ के जाने के बाद लिनी लुओ से पूछती है कि तुमने उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। हालांकि लुओ उसे कारण नहीं बताना चाहता था, पर लिनी के बार बार पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम नहीं जी सकता। जो सुनकर लिनी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने इस बार में शाओ शाओ को क्यों नहीं बताया। तो लुओ उसे बोलता है कि मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर उसे सच्चाई का पता चला तो वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो लिनी से मदद मांगता है, सबको ये दिखाने के लिए कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, ताकि शाओ शाओ खुद ही उसे दूर चली जाए। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लिनी झूठ बोल देती है कि वो लुओ के साथ अब रिलेशनशिप में है। जो सुनकर शाओ शाओ को यकीन ही नहीं होता। वो यहाँ पर उससे युआन की बेबी के बारे में पूछती है, तो लिनी कहती है कि उसने अबॉर्शन करवा लिया और वैसे भी लुओ उसका आइडल है, तो उसे ना डेट करने का उसके पास कोई भी रीजन नहीं है। अब यहाँ शाओ शाओ से झूठ बोलते वक्त उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बताती है कि लुओ घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम शाओ शाओ को लुओ क्लब में देखते हैं। तभी एक रूम से लुओ और लिनी की आवाज आती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ दोनों एक साथ थे। लुओ यहाँ पर शाओ शाओ को देखकर सरप्राइज होने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो उससे काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो सच में लिनी को पसंद करता है। इसलिए वो उसके मुंह पर ही बोल देता है कि वो सच में लिनी को पसंद करता है और उनके बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ पास्ट था। इतने में लुओ अंदर आ जाता है, जो कि उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में लुओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे ऐसा करने से शाओ शाओ रोकने लगती है। जो देखने के बाद लुओ उनसे ऐसे बातें करता है जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो, जिसके बाद शाओ शाओ लुओ को वहां से ले जाती है। इसके बाद जब लुओ डॉल्फिन्स को देख रहा था, तो उर्फिला उससे पूछती है कि एडिटर इन चीफ से तुमने शाओ शाओ को शूट अरेंज करवाया था ना, जिस पर वो हाँ करता है। तो वो पूछती है कि एक तरफ तुमने खुद उससे ब्रेकअप किया और अब इस तरह से उसकी मदद कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो।
हालांकि इस बारे में लुओ उससे कुछ नहीं बोलता, पर फिर भी वो सब कुछ समझ रही थी कि वो ब्रेकअप के बारे में सिर्फ झूठ बोल रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उर्फिला अडॉप्टेड है और लुओ उसे बोलता है कि तुमने हमें बताया था कि तुम्हें पेरेंट्स तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी तुम उनसे मिलती रही और ना ही तुमने मुझे मेरे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में कभी बताया। तुमने और मॉम ने मुझसे झूठ बोला कि मेरी सर्जरी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, ना कि हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से। जिस पर उर्फिला कहती है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरे पास इसीलिए आते थे ताकि वो मेरे जरिए तुम्हारी फैमिली से पैसे ले सके, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया था। यही वजह थी कि लुओ उससे पहले हेट करता था। और बात रही उसके हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की, तो हमें फिक्र थी कि शायद तुम इस बात को एक्सेप्ट ना कर सको, पर लुओ यहाँ इस सब का इल्ज़ाम उन पर डालने लग जाता है कि अगर मुझे पहले से सर्जरी के बारे में पता होता तो मैं कभी यहाँ पर आता ही नहीं और ना ही शाओ शाओ से रिलेशनशिप बनाता। ये सुनकर वो समझ गई थी कि उसके शाओ शाओ से ब्रेकअप करने का कारण उसकी हेल्थ है। जिसके बाद वो उसे वापस सिंगापुर चलने के लिए कहती है, पर लुओ कहता है कि अभी उसे यहाँ पर एक काम है और वो उसे बताता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम हमेशा मेरे और शाओ शाओ के रिलेशनशिप के खिलाफ क्यों थी। सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ फेंगमिंग को शिंग के गाए हुए सॉन्ग को सुनकर उस मोमेंट को याद आता है जब वो और शाओ शाओ शिंग से आखिरी बार मिले थे, जो पढ़ाई के लिए उनसे कुछ टाइम के लिए दूर जाने वाली थी। तभी उसे योंगी का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि उन्हें रेस ट्रैक पर गए हुए काफी टाइम हो गया है। तो फेंगमिंग उसे कल मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि उसे उससे कुछ बात भी करनी है। इसके बाद हम युवई को देखते हैं जो कि उर्फिला को बताता है कि उसे उस ड्रामा में रोल मिल गया है जिसकी उसने उसे स्क्रिप्ट दी थी, लेकिन बड़ा रोल ना मिलने की वजह से वो उसे बोलता है कि एक दिन मशहूर होने के बाद वो उसे पैसे वापस करके रहेगा। इसके बाद हम फेंगमिंग को देखते हैं जो कि काफी टाइम बाद रेसिंग करने वाला था, जिस वजह से वो काफी घबरा रहा था। ये देखकर योंगी उससे कहती है कि तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए, पर फेंगमिंग ये करना चाहता था तो योंगी उसका साथ देती है और दोनों रेस करते हैं। लेकिन तभी अचानक से फेंगमिंग बीच में ही रुक जाता है और खुद को कोसने लग जाता है। जब योंगी उससे पूछती है तो वो बताता है कि जिस दिन शिंग का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी उससे आखिरी बार बात हुई थी और मैं रेस कर रहा था। उसने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ रेस ट्रैक पर कुछ हो सकता है, जो सुनकर मैं उस पर चिल्ला पड़ा था। जिसके बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से उसके एक्सीडेंट का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था कि अगर उस दिन अगर उसने उस पर गुस्सा नहीं किया होता तो वो शायद जल्दबाजी में रोड क्रॉस ना करती। पर योंगी यहाँ पर उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जो सुनकर फेंगमिंग शॉक हो जाता है और उसे भी अपनी फीलिंग्स बता देता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सीन अब यहाँ से ये वही पर आता है जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि उर्फिला की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए वो अपना महजोंग पार्लर बेचने वाला है। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं जिसे एक पार्सल आता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें एक बड़ी कंपनी की फैशन मैगजीन थी और उसके कवर पेज पर उसकी फोटो लगी हुई थी, जिसमें एक नोट भी था। उस पर लिखा हुआ था कि अब तुम एक काफी बड़ी डिजाइनर बन गई हो और मैं तुम्हें इसी तरह प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जो देखकर उसे लगता है कि जरूर ये उसे लू ने भेजा होगा। इतने में उसे लू का फोन आता है जो कि उसे स्टूडियो को अपडेट देता है कि अब तक कितना काम हो चुका है। तो शाओ शाओ यहाँ पर उससे मैगजीन के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताता है कि उसने तो कोई भी मैगजीन नहीं भेजी। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। तभी उसके पास स्टूडियो के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिन्हें देखकर उसे पता चलता है कि जो इस जगह को वो इतने सस्ते में रेंट पर ले रही है वो असल में लू की है। जो देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी लू ने उसके लिए रेंट पर ली है। जिसके बाद वो एक डायरी में लू से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी चीज को नोट करने लग जाती है, जैसे कि उसका शिंग का गिटार चुराना, यहाँ तक कि उसका टेस्ट भी खाने में शिंग के जैसा ही था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसने शिंग का गाना भी गाया था, जिस सबसे उसे डाउट आने लग जाता है कि एक आदमी के साथ इतने कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। उसके मन में ख्याल आता है कि शायद जो हार्ट लुओ के पास है वो शिंग का है। जिस सब के बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर हम यहाँ से उर्फिला को देखते हैं जो कि लुओ को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बना था। जिस पर लुओ से बताता है कि मेरे बचपन में मॉम भी अक्सर ऐसे ही गलती किया करती थी। तभी उर्फिला बोलती है कि उसने वापस जाने के लिए उसकी फ्लाइट टिकट्स बुक कर दी है, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहता तो यहीं पर रुक सकता है। पर लुओ यहाँ पर रहने से मना कर देता है। उर्फिला बोलती है कि वो तो यहाँ पर कंपनी का कुछ काम खत्म करने के बाद ही वापस आएगी। तो लुओ यहाँ सिस्टर कहकर उसकी तारीफ करता है। अब उसके मुंह से सिस्टर सुनकर उर्फिला को काफी खुशी होती है क्योंकि उतने सालों में उसने उसे पहली बार सिस्टर कहकर बोला था। जिसके बाद लुओ फेंगमिंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे फोटो दिखाकर बताते हैं कि शिंग ने ऑडियो में जिस टाइम कैप्सूल के बारे में बात की थी वो इस जगह पर है। जो सुनकर फेंगमिंग काफी हैरान हो जाता है और उसे सच बताने के लिए कहता है कि उसे ये सब कैसे पता, क्या वो शिंग को जानता था। जिस पर लुओ मना कर देता है। तो फेंगमिंग कहता है कि वो टाइम कैप्सूल के बारे में कैसे जानता है, इसके बारे में बताए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकता। पर लुओ मना कर देता है और वो टाइम कैप्सूल के बारे में कैसे जानता है ये बताए बिना ही यहाँ से चला जाता है। फिर हम उर्फिला को देखते हैं जो कि लेनी को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने युआन की फेक फाइनेंशियल रिपोर्ट उसे देने में हेल्प की थी, जिसकी मदद से वो उस पर केस कर पाए। लेकिन युआन ने लोन के लिए फेक रिपोर्ट्स इस्तेमाल नहीं किए थे, जिस वजह से वो अरेस्ट होने से बच गया।
तभी लिनी बताती है कि वो युआन से मिलने के लिए गई थी, जहाँ हम देखते हैं कि जब वो उसके ऑफिस में गई थी तब वो अपनी पैकिंग कर रहा था, जो कि उसके पूछने पर बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। तो लिनी उस लिस्ट को भी उसके बैग में रख देती है, जिसमें काफी सारी लड़कियों की डिटेल्स थी। ये देखकर युआन हैरान हो जाता है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता था, पर फिर वो उसे अपने बच्चे के साथ खुश रहने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे अबॉर्शन के बारे में बता देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी चांसेस दिए थे पर तुम नहीं माने। और यहाँ अबॉर्शन की बात जानकर युआन भी काफ़ी अपसेट हो जाता है, जिसके बाद लिनी उसे फ्लैट देती है और थैंक्स कहकर यहाँ से चली जाती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ उर्फिला उसकी ये बात जानकर खुश थी कि वो युआन से अब मूव ऑन कर चुकी है। फिर लिनी उर्फिला से उसके बारे में बताने के लिए कहती है, तो उर्फिला बताने लग जाती है कि एक टाइम था जब उसका भी एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो चीटर निकला, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और उसके बाद से उसने कभी भी अपने लवर पर ध्यान नहीं दिया और काम में फोकस किया। यहाँ पर वो उसे अपनी अडॉप्टेड होने वाली बात भी बता देती है, जो सुनकर लिनी हैरान थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद उर्फिला उसे कार्ड देती है जिसमें कुछ पैसे थे, जिसे लेने से लिनी मना कर देती है, पर उर्फिला कहती है कि इसे तुम अपने ट्रैवल फंड की तरह देखो क्योंकि तुम्हें अब रेस्ट की ज़रूरत है। जिसकी ये बात मानकर लिनी उस कार्ड को रख लेती है। तभी उसे पता चलता है कि लोग कल सिंगापुर वापस जा रहे हैं। अब अगले दिन हम फेंगमिंग को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर जाता है जहाँ शिंग ने टाइम कैप्सूल छुपाया हुआ था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक पॉट मिल जाता है जिसके अंदर एक लेटर था, जिसे जब वो एक जगह बैठकर पढ़ता है तो उसमें शिंग ने उन तीनों की दोस्ती के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई और वक्त के साथ साथ उन्होंने एक दूसरे को समझा और उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती गई। उसमें शिंग ने फेंगमिंग के बारे में भी लिखा हुआ था कि मैं हमेशा तुम्हें रेसिंग के लिए इसलिए रोकती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती थी। मैं भी तुम्हारे साथ रेस करना चाहती थी ताकि हम हमेशा साथ रह सके और साथ में मरे। जो पढ़ने के बाद फेंगमिंग रोने लग जाता है और वो शाओ शाओ को भी उसका दिया हुआ लेटर दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो फेंगमिंग से पूछते हैं कि तुम्हें इस लेटर के बारे में कैसे पता चला, तो वो यहाँ पर लुओ का नाम लेता है, जो सुनकर शाओ शाओ हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।